बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों फिर मैं हाजिर हूं MPPAT, BHU, ICAR, यूपी कैटेट, CGPT या जेड की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर जो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बच्चों केले की खेती। जी हाँ बच्चों, कल्टीवेशन ऑफ बनाना से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं वह सभी प्रश्न बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बच्चों अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो आप कम से कम 2 से 3 नंबर पक्के कर लेते हो। बहुत अच्छी प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है, बस आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बच्चों अगर आप 12th के छात्र हैं तो आप 12th की पूरी वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट के द्वारा मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो हैं, आप वहां से 12th की तैयारी भी कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो। अगर आपको कोई भी बिंदु समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पर भी हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो एग्रीकल्चर से संबंधित। ठीक है बच्चों, चलिए अब इन्हीं सूचनाओं के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केले की बच्चों, और केले का सबसे पहले आता है वानस्पतिक नाम। तो बॉटनिकल नेम है मूसा पैराडीसिका। क्या है? मूसा पैराडीसिका। पैरा होगा, इस पर री लग गया, ध्यान रखें, थोड़ा सा इसको सही कर लेना। मूसा पैराडीसिका। ओके। कुल की बात करें तो कुल है म्यूसेसी और उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पूर्वी एशिया। गुणसूत्र संख्या 2n = 33। तो ये तो 4 चीजें होती हैं। किसी भी आप फसल की बात करें, किसी भी फल की बात करें तो 4 चीजें सभी में जनरल होती हैं। अब बात करते हैं हम आगे। भारत में सबसे अधिक केले का उत्पादन एवं क्षेत्रफल महाराष्ट्र राज्य में है। जी हाँ बच्चों, इस बात को विशेष याद रखें। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा एरिया किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। भारत में केले की उत्पादकता सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य की है। बच्चों ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी प्रति हेक्टेयर होती है। पर हेक्टेयर में ज्यादा प्रोडक्शन कौन लेता है? तमिलनाडु राज्य। तो याद रखें सबसे ज्यादा उत्पादकता आपके किस राज्य की है? तमिलनाडु राज्य की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार मैं इसको दोहरा रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके बिंदुओं की ओर। नेक्स्ट है बच्चों, विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन एवं क्षेत्रफल भारत में ही है। जी हाँ, याद रखें सबसे ज्यादा एरिया और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारी इंडिया में होता है। अगर हम वर्ल्ड की दृष्टि से देखें, विश्व की दृष्टि से देखें तो केले के फल का प्रकार बेरी होता है। जी हाँ छात्रों, बिल्कुल याद रखें कि केले के फल का प्रकार टाइप्स ऑफ फ्रूट क्या होता है? आपका बेरी। ठीक है। केले के लिए उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। इस क्लाइमेट में, इस जलवायु में बहुत अच्छी तरीके से हम केले का प्रोडक्शन लेते हैं और इसमें ही उसका उत्पादन अच्छा होता है। बच्चों केले में परागण पक्षियों द्वारा होता है, क्योंकि बच्चों आपको पता है केला परपरागित क्रॉस पोलिनेटेड फल है और इसमें जो परागण होता है वो पक्षियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पक्षियों द्वारा। अच्छा, परागण सब लोग जानते होंगे ना, परागण क्या होता है? आपने 12th में बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा परागण को कि होता क्या है। एक फूल के जो परागकण है वो निकल करके दूसरे फूल में अगर पहुंच रहे हैं, वहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहा जाता है। बच्चों बात करते हैं केले को स्वर्ग का फल, कल्पतरु आदि नामों से जाना जाता है। ध्यान रखें, इसको कल्पतरु भी कहते हैं और स्वर्ग का फल भी इसको कहा जाता है। ये विशेष याद रखें, इसके अन्य नाम हैं। केले के पुष्प क्रम को स्पाडेक्स कहते हैं। बच्चों कई बार पूछा गया प्रश्न है कि बताइए केले के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है? तो याद रहे स्पाडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाडिक्स कहा जाता है। बच्चों केले का खाए जाने वाला भाग मीजोकार्प व इंडोकार्प है। मीजोकार्प मतलब ऊपर का छिलका तो खाते नहीं है, अंदर का खाते हैं और पूरा ही खा जाते हैं जनरली। इंडोकार्प भी इसलिए कह रहे हैं कि पूरा इसमें कोई अंदर बीज नहीं होता है, इसलिए पूरा इसको खा जाते हैं। बीज बनते हैं वैसे छोटे छोटे, आपने देखा होगा अंदर जब केला पूरी तरीके से पक जाता है तो छोटे काले काले बीज अंदर थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं। अगर केले को हम अधिक समय तक वहीं पर पकाते रहें पेड़ पर ही जिस पे लगा हुआ है, तो काफ़ी दिन बाद उसमें छोटे छोटे बीज बन जाते हैं। खैर छोड़िए, हम खाने वाली बात कर रहे हैं। तो मीजोकार्प और इंडोकार्प उसका खाया जाता है, बीजों से कोई दूसरा केला नहीं उगाया जाता है। बच्चों केला क्लाइमेट्रिक फल, मैं पहले भी बता चुका हूं, केला क्लाइमेट्रिक फल का मतलब है कि
केले में श्वसन तोड़ने के बाद श्वसन दर बढ़ जाती है। मतलब यह है कि कच्ची अवस्था में केले को तोड़ करके रख दिया जाए तो बाद में वह पक जाता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखें केला कैसा फल है, क्लाइमेटिक फ्रूट। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों केले की वृद्धि और विकास के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जी हाँ, अगर अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी तरीके से उसका डेवलपमेंट हो, तो डेवलपमेंट अच्छी प्रकार से होगा तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए 20 से 30। इसके बीच में अगर तापमान होगा तो केले का अच्छी प्रकार से वृद्धि और विकास, जब अच्छी प्रकार से वृद्धि और विकास होगा तो प्रोडक्शन भी हमको बहुत अच्छा मिलेगा। केला अधिक पानी चाहने वाली फसल, अगर हम और फसलों से कंपैरिजन करें और फलों से कंपैरिजन करें तो केला उनसे ज़्यादा पानी चाहता है, इसके लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है। केला दिवस निरपेक्ष पौधा है। बच्चों दिवस निरपेक्ष का मतलब होता है ड्यू न्यूट्रल, मतलब इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, प्रकाश चाहे कम हो या ज़्यादा हो या बिल्कुल ना हो तो प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए याद रखें केला डे न्यूट्रल या दिवस निरपेक्ष पौधा है। क्लियर। केले की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयोगी होती है। याद रखें केले के लिए मिट्टी कैसी चाहिए, बलुई दोमट। बलुई मतलब थोड़ी सी बालू उसमें होना चाहिए और दोमट जनरली आपको जरूरत होती है कोई भी फसल हो। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए, मतलब ये कह सकते हैं ना तो ज़्यादा क्षारीय और ना ज़्यादा अम्लीय मिट्टी होना चाहिए। अब बात करें बच्चों हम आगे किस्मों की यानी वेराइटियों की, तो बहुत सारी वेराइटी हम केले की उगाते हैं, बहुत सारी वेराइटी हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखें वेराइटी, पूवन, मंथन, वसराई, हरी छाल, रसथली, हिल बनाना, लाल बनाना, सफ़ेद बेलची, दूध सागर, अमृत सागर, लेडी फिंगर। तो बच्चों ये वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए इनको आप अच्छी प्रकार से याद ज़रूर रखें। ठीक है, चलिए अब इन वैरायटियों के साथ हम बढ़ते हैं आगे आपके नेक्स्ट बिंदुओं की ओर। बच्चों भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बसराई किस्म उगाई जाती है, लगाई जाती है कह सकते हैं, तो ध्यान रखें भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सबसे ज्यादा एरिया पर कौन सी वैरायटी को उगाया जाता है, बसराई वैरायटी को, विशेष याद रखना आप लोग। और कुल उत्पादन का 58% हिस्सा बसराई किस्म से ही प्राप्त होता है। अगर टोटल प्रोडक्शन हम इंडिया की बात करें, जितना भी प्रोडक्शन होता है ना, उसमें से 58% आपका किससे प्राप्त होता है, बसराई वैरायटी का ही प्राप्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, चिप्स बनाने के लिए नेंद्रेन किस्म उपयोगी है। तो बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे हैं कि इससे चिप्स भी बनाए जाते हैं, तो जी हाँ छात्रों, केले से चिप्स भी बनाए जाते हैं। और चिप्स बनाने के लिए सबसे स्पेशल वैरायटी याद रखें आप लोग, नेंद्रेन। नेंद्रेन एक ऐसी वैरायटी है जिससे आपके केले की चिप्स बनाए जाते हैं, इसको थोड़ा सा जरूर याद रखें। राजापुरी किस्म ठंड के लिए प्रतिरोधी है। बच्चों जी हाँ, राजापुरी एक ऐसी वैरायटी है जिस पर ठंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ये आपकी कह सकते हैं ठंड रेसिस्टेंट वैरायटी है, ठंड का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। केले का प्रसारण तलवार नुमा शकर से, इसको इंग्लिश में स्वॉर्ड शकर बोलते हैं, ध्यान रखें आप लोग, कई बार स्वॉर्ड शकर लिखा आ जाता है एग्जाम में, तो तलवार नुमा शकर्स का हो या स्वॉर्ड शकर्स का हो, तो केले का प्रसारण शकर्स के द्वारा किया जाता है। अब ये शकर्स क्या होता है, सब लोगों को मैंने 12th में पढ़ाया है, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है बच्चों, जो केला होता है ना, केले का जड़ वाला जो भाग होता है थोड़ा सा मोटा होता है, कह सकते हैं जैसे बड़ा होता है, तो उसको काट करके हम दूसरी जगह लगा सकते हैं, उससे दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वही आपका स्वॉर्ड शकर्स होता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक शकर्स का वजन लगभग 750 ग्राम के लगभग होता है और इसकी पत्तियां सक्रिय होती हैं। ध्यान रखें स्वॉर्ड शकर का वजन 750 ग्राम होता है। भारत में सबसे अधिक फल केला का ही, मतलब सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ फल कौन सा होता है, केला का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर आम का नंबर आता है और क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है, आम का, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके बिंदु की ओर। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि केले में 27% शर्करा होती है। कई जगह आपको 26% भी लिखा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, 26 या 27 दोनों ही सही है। तो केले में केला जो मीठा लगता है ना, क्यों लगता है, कोई भी फल मीठा क्यों लगता है, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, कोई भी फल मीठा लगता है। बहुत सारी वेराइटी ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, ग्लूकोज भी आपको मिल जाता है, तो वो एक अलग बात है। नेक्स्ट, केले को अन्य फलों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो मैं आपको अभी ये बता ही चुका हूं। केले में वास्तविक, एक केला केला लिखे हो गए हैं कई बार, तो कंफ्यूज ना हो, केला है, केला में वास्तविक तना भूमि के अंदर होता है जो राइजोम कहलाता है। जी हाँ बच्चों, वास्तविक तना जो होता है ना,
वो आपके भूमि के अंदर होता है जनरली अगर देखा जाए तो। वैसे केले में आपने देखा होगा तना कहाँ होता है, पत्तियों का ही एक झुंड रहता है जनरली, तो उसी को हम तना कहते, तना नहीं, तना वास्तविक जो रहता है ना वो नीचे रहता है, और जो राइजोम कहलाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, राइजोम। उसी राइजोम का उपयोग तो हम लोग प्रसारण के लिए करते हैं, उसको सकर्स कहा जा रहा है, बस इतनी सी बात है। भूमि के ऊपर वाले भाग को झूठा तना कहते हैं, स्यूडोस्टेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्यूडोस्टेम उसको कहा जाता है, जो ऊपर तना हमको दिखाई देता है, झूठा तना उसको कहते हैं। बच्चों केला एक बीजपत्रीय पौधा है, एक बीजपत्रीय और दो बीजपत्रीय, ये चीज आप अच्छी तरह जानते होंगे। वैसे एक बीजपत्रीय का मतलब होता है जिसका एक बीज में से सिर्फ आपका क्या हो, जो बीज है वो एक भाग में बटे, दो भागों में ना बटे, और जिसका बीज दो भागों में बट जाता है उसे द्विबीजपत्रीय कहते हैं। तो हमको यहाँ पर याद रखना है केला द्विबीजपत्रीय है। बच्चों केला दक्षिण अफ्रीका का मुख्य भोजन है, ये भी याद रखना। दक्षिण अफ्रीका का स्टेपल फूड क्या है आपका, केला, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। संपूर्ण विश्व का 14 से 15% केला भारत में ही उत्पादित होता है। वैसे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में ही होता है केला का, और टोटल वर्ल्ड की बात करें तो 14 से 15% प्रोडक्शन हमारे भारत में होता है केले का। केले का पौधा अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फल देता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए ऐसा कौन सा फल होता है जो अपने जीवन में सिर्फ एक बार फल देता है, तो याद रहे केला एक ऐसा फल है जो जीवन में, अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार फल देता है, अपने जीवन काल में नहीं, उसके जीवन काल में सिर्फ एक बार फल देता है। केले में बीज नहीं बनने के कारण पार्थेनोजेनेसिस है। जी हाँ छात्रों, आपने देखा होगा केले में बीज नहीं बनते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, इसको हिंदी में अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन मतलब क्या होता है, बिना निषेचन के फल बनना। क्या होता है, केले में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है फिर भी इसमें फल बन जाता है, तो इसी क्रिया को पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक फलन कहा जाता है। याद रहेगा आपको। तो केले में बीज नहीं बनने का कारण क्या है, पार्थेनोजेनेसिस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अनिषेक फलन आप लिख सकते हो। केले को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड गैस का उपयोग किया जाता है, इसके अलावा इथिलीन गैस का भी उपयोग किया जाता है। सब लोग जानते होंगे केले को पकाने के लिए गैस आती है। जनरली हम कच्चे केले को तोड़ लेते हैं और उसको रख देते हैं, तो उसको पकाने के लिए मोस्टली कैल्शियम कार्बाइड जो गैस होती है, विशेष याद रखें, उसका उपयोग किया जाता है। और इथिलीन गैस तो कोई भी फल हो उसको भी पकाने के लिए इस इथिलीन का उपयोग किया जाता है। अच्छी उत्पादकता वाली किस्म रसथली है, इसमें गलत लिखा होगा, मोहब्बता नहीं है, तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसको सही कर लें आप लोग। अच्छी उत्पादकता वाली किस्म रसथली है, याद रखें, अच्छी उत्पादन होता है रसथली से। केले का सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्म ग्रॉस माइकल है, इसको जरूर याद रखें। केले का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली किस्म का नाम क्या है, ग्रॉस माइक। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। बच्चों अब बात करते हैं हम केले में की जाने वाली क्रियाओं की। तो सबसे पहली क्रिया है डी सकरिंग, मतलब वो शक्कर की बात कर रहे हैं कि शकर्स को निकालना ही डी सकरिंग कहलाता है। उसको खोद करके नीचे से भूमि में से निकाल लेना है उस राइजोम को, उसी क्रिया को डी सकरिंग कहा जाता है। और डी सकरिंग की क्रिया एक साल में 3 बार करनी चाहिए। कितनी बार करनी चाहिए, 3 बार करनी चाहिए एक साल में। ठीक है, तो ये चीज आप विशेष याद रखेंगे। प्रॉपिंग क्या होता है बच्चों, प्रॉपिंग होता है केले के तने को सहारा देना। केले का तना जैसे बड़ा हो जाता है तो वो गिरने लगता है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा आपको पता है बंच लगते हैं, मतलब गहरा बोलते हैं गांव की भाषा में, गहरे लग जाते हैं, बहुत सारे फल लगते हैं केले, तो वो गिरने लगता है। तो उसको सहारा देने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रॉपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रॉपिंग। तो ये तो थी केले में की जाने वाली क्रियाएं। अब बात करेंगे हम केले की बीमारियों की, डिजीज की। बच्चों बहुत सारे डिजीज आपके केले में लगते हैं। नंबर 1 बात करते हैं हम बंची टॉप। बंची टॉप एक वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है। किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। और एक चीज़ और बता देता हूं मैं इसके साथ में, जब ये वायरस से होती है तो इसका टेस्ट करने के लिए आपका कौन सा परीक्षण किया जाता है, सब जानते हैं कि वायरस का टेस्ट करने के लिए आप एलिसा टेस्ट करते हैं। कौन सा करते हैं, एलिसा। लेकिन इसके परीक्षण के लिए जेट टेस्ट किया जाता है, ये याद रखें। इस वायरस को फैलाने का काम एफिड करता है। बिल्कुल, आपका एफिड जो होता है ना, माहू जिसको बोलते हैं, ये वायरस को एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है। एक केले में है तो उसको बंची टॉप को दूसरी जगह फैला देगा, तो उसका काम कौन करेगा, एफिड या माहू कह सकते हैं। हिंदी को नाम है चेपा भी इसको कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम, इसरो की नहीं, इसकी खोज सर्वप्रथम 1981 में की गई, 1981 में सबसे पहले इसकी खोज की गई थी आपके बंची टॉप रोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
दूसरा रोग है बच्चों पनामा बिल्ट, या इसको पनामा मुरझान भी कहा जाता है। बच्चों यह फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद के कारण होता है, फंगस के कारण ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम रोग होता है। और ये सबसे ज्यादा ये क्षारीय मिट्टी में होता है, मतलब जिस मिट्टी का पीएच 7 से अधिक होता है ना, मतलब 8-9 तक होता है, तो उस मिट्टी में ये पनामा बिल्ट सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है ना, क्योंकि जो फफूंद होती है ना उसके लिए जो अच्छी अनुकूलता मिल जाती है इस मिट्टी में, क्योंकि उसके लिए पीएच अधिक चाहिए फफूंद के लिए, तो बहुत ज्यादा अटैक करती है वो। बस यही कारण है कि क्षारीय मिट्टी में ये रोग ज्यादा होता है। ग्रॉस माइकल वेराइटी जैसे मैंने बताया इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, लेकिन ये पनामा बिल्ट के प्रति संवेदनशील है। सबसे ज्यादा रोग पनामा बिल्ट इसमें लग जाता है। कौन सी में? ग्रॉस माइकल में। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। तीसरा रोग है फिंगर टिप। फिंगर टिप रोग केले को बाग में पास पास लगाने से होता है। एचडीपी हाई डेंसिटी प्लांटिंग अगर करोगे, पास पास में अगर पौधे लगाते हो केले के, तो ये रोग ज्यादा हो जाता है फिंगर टिप। फिंगर टिप हो जाता है, इसमें क्या होता है, फिंगर टिप का मतलब होता है जो केले होते हैं वो पतले रह जाते हैं, मतलब फिंगर का मतलब उंगली नुमा कह सकते हैं। ठीक है ना, बहुत पतले पतले उसके केले रह जाते हैं, ध्यान रखें इस बात। अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है तो, मतलब छोटे से क्षेत्र में आपने ज्यादा पौधे लगा दिए तब ये रोग आपका हो जाता है। चौथा है सिगाटोका। इस बीमारी को सर्वप्रथम फिजी के सिगाटोका बिली शहर में सन 1913 में देखा गया था। इसी के नाम पर उसका आधार का नाम रख दिया सिगाटोका। यह भी रोग आपका किसके द्वारा होता है? फफूंद के द्वारा ये रोग होता है। किसके द्वारा होता है? फफूंद के द्वारा यह रोग फैलता है। अब बात करें हम केले के कीटों की, तो राइजोम बीवल, स्यूडोस्टेम बीवल और नेमाटोड, ये आपके केले के कीट हैं जो कि केले में ज्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं। राइजोम बीवल, स्यूडोस्टेम बीवल और नेमाटोड। ठीक है, चलिए। केले के बंच का वजन बढ़ाने के लिए हम पोटेशियम फास्फेट का छिड़काव करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, केले के बंच मतलब जो कह सकते हैं गुच्छा होता है केलों का, बहुत बड़ा होता है जनरली, उसका वजन बढ़ाना है तो पोटेशियम फास्फेट का हमको उपयोग करना चाहिए। पोटेशियम फास्फेट का उपयोग करने से उसका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है। पोटास की कमी के कारण क्या होता है, केले का बंच पूर्ण रूप से भर नहीं पाता है। अगर पोटास की कमी है केले में तो बंच मतलब जो गैर होता है ना, वो पूरी तरीके से भर नहीं पाता, कहीं कहीं हमको केले दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो पोटास की कमी नहीं होना चाहिए, इसलिए तो कह रहे हैं कि पोटेशियम फास्फेट का उपयोग करें। पोटेशियम फास्फेट का उपयोग होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गैर लगेंगे और उससे उसका वजन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए, केले के रोपण के बाद 9 से 12 महीने बाद पुष्पन आ जाते हैं। अगर हमने केले को रोप दिया तो लगभग 1 साल बाद उसमें क्या है, फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे और फल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। केले में बीज बनने को रोकने के लिए 25 ppm 2,4-D का छिड़काव करना चाहिए। मैं बता रहा था केला ज़्यादा पक जाता है तो उस अंदर छोटे छोटे काले बीज बनने लगते हैं। आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो कि केला जब पूरी तरीके से पक जाए तो उसको अच्छी तरीके से बीच में से चीरना और बीच में देखना छोटे छोटे से काले बीज हमको दिखाई देते हैं। जनरली वो कर्रे नहीं होते, मतलब टाइट नहीं होते हैं, बिल्कुल नरम होते हैं, आप देख सकते हैं उनको, काले काले होते हैं छोटे छोटे। तो केले में बीज बनने को अपना रोकना ही है पूरी तरीके से, तो क्या करें, 25 ppm 25 पार्ट पर मिलियन 2,4-D, आपको पता है एक हार्मोन है जनरली, और ये खरपतवार नाशी दवा भी है, तो इसका उपयोग करें। 25 ppm करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करोगे तो ये आपका खरपतवार नाशी का रूप ले लेगा। अगर आप बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग कर रहे हो तो एक हार्मोन्स का काम करता है। ठीक है ना, उसका छिड़काव उसको करना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। बच्चों, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केले को पकाने के लिए, महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों राज्यों में पकाने के लिए ज़्यादातर धुएं का उपयोग किया जाता है। केले को पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? धुएं का उपयोग करते हैं, उसमें भी केला अच्छी प्रकार से पक जाता है। केले की मंथन वैरायटी में शर्करा ग्लूकोज के रूप में पाई जाती है। जी हाँ छात्रों, इस बात को याद रखें। मैं आपको बता रहा था कि कोई भी फल मीठा होता है तो फ्रक्टोज के कारण होता है, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिनमें ग्लूकोज पाया जाता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं केले की मंथन वैरायटी है, उसमें आपका मीठा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। केले को उसके कोण विलुप्त होने पर तोड़ना चाहिए। बच्चों, क्या होता है, आपने केला देखा हो कि ऊपर एक लाइन सी बनी रहती है उसके ऊपर, छिलके ऊपर, अगर वो लाइन खत्म हो जाए तो समझ लीजिए कि केला पकने वाला है, तो तब उसकी अवस्था पर उसको तोड़ सकते हो। केले को 13 डिग्री सेल्सियस ताप पर 85-90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता पर 3 सप्ताह के लिए भंडारित किया जा सकता है। जी हाँ बच्चों, केले को 13 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर आर्द्रता हो 85 से 90%, यानी जो आप कह सकते हैं नमी की मात्रा इतनी हो, तो उस पर 3 सप्ताह के लिए लगभग 20 से 25 दिन के लिए आप उसको भंडारित कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपकी केले की फसल, केले की खेती, कल्टीवेशन ऑफ बनाना। उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी।
अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर आपने अच्छी प्रकार से समझा होगा तो आपको पता चला होगा। अगर आपको कहीं भी कोई समझ में नहीं आता है कोई भी बिंदु, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न, आपका कोई भी डाउट, आपको नंबर हमने दे दिए हैं, वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों आप शेयर नहीं करते, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वीडियो को शेयर किया करें। आप वीडियो देखते नहीं है, मैं आपको, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है वीडियो बनाने में। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग मेरी जो वीडियो है उनसे पढ़ करके और जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो फाइट करें। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको लगन से मेहनत तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।